दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। सरफराज। अच्छा जी, तो क्या पूछना चाहते हैं बाला हल के बारे में? वो कौन से मदरसे से फारिग थे? अच्छा, कौन से मदरसे से फारिग थे? तो उस मदरसे में जाके आपने पढ़ना है क्या? जी। अच्छा, ऐसी बात है। तो आप एक काम करें फिर, क्या? बरली शरीफ जाइए। हाँ ठीक है, और वहाँ पर जो है खानकाह रज़िया है, वहाँ पर जाकर जो है उस्ताद बैठे हैं, तो वहाँ जाकर आप पढ़ लीजिए। आप हम पूछते हैं कि आला हजरत के जिस जो मदरसे उस्ताद है ना, फारिग है वो मदरसे का है। वो तो खानका वो आला हजरत ने खोली थी, उसमें थोड़ी पढ़ रहा है मुझे। नहीं, वो तो खोली थी, वो तो ठीक है। अरे तो आपको मदरसे का नाम है करना क्या, आज तो बताएं जरा। भाई बात ये है कि पूरी उम्मत के उलमा का ये मुत्तफक अलैह फैसला है कि जो आदमी किसी मदरसे में पढ़ता नहीं है वो उम्मत में फितने पैदा करता है और उम्मत का बेड़ा गर्क करता है। मौलाना मौलवी को देख लो, उन्होंने उम्मत में फितना पैदा किया। इसी तरह डॉक्टर इरशाद अहमद को देख लो, डॉक्टर जाकिर नाइक को देख लो, कितनों को थोड़ा सब्र करें, आप थोड़ा आराम से बोलें, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी हाँ, तो आप कह रहे हैं कि उम्मत का इस पर इत्तेफाक है। जी, तो ये इत्तेफाक किस उम्मत का है, कौन सी उम्मत का है, किन लोगों ने इत्तेफाक करा है, ये आप उनके नाम जरा बताएंगे हमें? ये उम्मत के कौन से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं भाई। हेलो, आप उन उलमा का नाम तो बताएं किनका, जिन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कौन सी किताब? अल्लामा जरनोजी रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब हिदाया के शागिर्द है, उन्होंने तालिब इल्म के हालात, आदाब, अखलाक उस पे किताब लिखी है। फिर हाफिज इब्न हजर ने नुखबा लिखी है। नुखबा के आखिर के अंदर हदीस के उस्ताद के मुतालिक जब बाप कायम किया है आखिर में जाकर, वहाँ भी हजरत ने लिखा है। उसके बाद अल्लामा आईनी रहमतुल्लाह अलैह मुकद्दमा कुदूरी में ये बात लिखते हैं। उसके बाद सुने मैं आपको माजी करीब के अंदर शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इब्न माजा के ऊपर हाशिया लिखा है, उस हाशिया ने शुरू में ये बात लिखी है। कितने बताओ। अच्छा, आपकी बात हो गई? हाँ जी, तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये उम्मत का इस पर इत्तेफाक है, उम्मत के उलमा का, कि जो इंसान मदरसे से नहीं पढ़ता, ठीक है, आप ये बताएं मदरसों का वजूद कब से शुरू हुआ है और मदरसों में जो ये तालीम का अब जो निज़ाम जो हमारे सामने है ये कब से शुरू हुआ है? मदरसा शुरू हुआ है, सुनो, हाँ, मदरसा शुरू हुआ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, जो असहाबे सुफ़्फ़ा से मशहूर है। वहीं से हमारा सिलसिला मिलता है, वहीं से मदरसा शुरू है। हुजूर ने अपने असहाब को पढ़ाया है। हाँ, वहीं से शुरू हुआ है। तो वो मदरसा जो है, उस मदरसे का बुखारी शरीफ में या किसी दूसरी हदीस में तो जिक्र है क्या? उस मदरसे का नाम क्या है या उसकी बिल्डिंग कहाँ पर है? क्या दिखा सकते हैं मुझे? हम जाकर देखना चाहते हैं वहाँ। क्या बुखारी शरीफ में होना ही सही है? बुखारी का मैंने तो बोला है, तो बुखारी में या दूसरी किसी किताब में उस मदरसे का नाम है कि अल्लाह के रसूल ने एक मदरसा कायम किया। तमाम सीरत की किताबों में, तमाम सीरत की किताबों में, कोई भी सीरत की किताब उठा लीजिए, वहाँ असहाबे सुफ़्फ़ा का जिक्र, मदरसा सुफ़्फ़ा का जिक्र मिलेगा। मदरसा सुफ़ा? हाँ, मदरसा। तो उसमें कितने कमरे बने थे, कितने मंजिल बनी थी और कितने बड़े हॉल में था? वो मस्जिद में रहते थे और आने वाले जो सहाबा होते नमाज पढ़ने के लिए मैं बात कर रहा हूँ मदरसे की। देखें, मदरसे में मस्जिद अलग है। हाँ, तो पहले 200 साल पहले तक मदरसे मस्जिद में चलते थे। अब 200 साल मेरे प्यारे, आप बात को समझें आपने जो बात, मदरसे में कमरा होना जरूरी है। अरे जनाब मन, फिर वही बात है यार, मदरसे का मतलब होता क्या है? जहाँ पढ़ाई होती हो। अच्छा, पढ़ाई होती हो, पढ़ाई। अच्छा सुने, अच्छा रुके, पढ़ाई कौन कराता है? अरे पढ़ाई कौन कराता है? पढ़ाई कौन कराता है? उस्ताद कराता है। तो बताइए, मदरसा जरूरी है कि उस्ताद जरूरी है? दोनों जरूरी है। नहीं, दोनों जरूरी। एक चीज बोलिए आप, या तो मदरसा जरूरी है या जरूरी है? दोनों जरूरी है। अगर मदरसा नहीं है तब भी गलत, मदरसा उस्ताद नहीं है तब भी गलत, दोनों जरूरी है। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ा आपने भैया? ये फतावा रशियन की लिखा है क्या ऐसा?
फतवा रिजविया में लिखा है गालिबा। फतावा रशीदिया, फतावा रिजविया, रशीदिया फतवा रिजविया में लिखा है कि मतलब मदरसे और उस्ताद दोनों होना जरूरी है। जी, दोनों होना जरूरी है। अच्छा, बताएंगे जरा कौन सी किताब कहाँ लिखा है फतावा रज़िया, कौन सी जिल्द में? पता रिजविया किसी भी चीज उठा के देख लो, मिल जाएगा। अरे उठा के देखना अलग बात है। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर आप लोगों ने मदरसा क्यों खोले? जब मदरसा जरूरी है ना, मदरसा क्यों खोला आप लोगों ने? मैंने तो ये नहीं बोला कि मदरसे जरूरी नहीं है, मैंने तो नहीं बोला। मैंने बोला है मदरसा बनता है उस्ताद से, मदरसा बनता है उस्ताद से। उस्ताद होगा तो मदरसा मदरसा है, वरना मदरसा एक बिल्डिंग, एक कमरा, एक हॉल होता है बस। उस्ताद नहीं है तो क्या का मदरसा? फिर उस्ताद पढ़ाएगा ना इंसान को इल्म। आप लोग मदरसे जाके बैठ गए, आप तो उस्ताद वहाँ नहीं है, तो आप खाली मदरसे की दीवारें देख के इल्म सीख लोगे? बताओ मुझे। और आपका उस्ताद ही वो उस्ताद अगर किसी जंगल में एक छोटी सी चटाई डाल के वहाँ पर आपसे कहे कि आ बेटा मेरे पास यहाँ पर सीख, तो आपके लिए वही जगह मदरसा है। हाँ, तो बस ये ठीक है। तो अब इससे आप साबित करो कि क्या आला हजरत हम साबित ये कर रहे हैं कि आला हजरत ने अपने वालिद बुजुर्गवार से इल्म हासिल करा। और आपके उस्ताद मोहतरम थे मौलाना गुलाम कादिर बेग, जो कलकत्ता के रहने वाले थे, वो थे। ठीक है, इसके अलावा आपने बहुत सारे मशाइख से, अलग अलग मशाइख से इल्म दिन हासिल करा है। समझे जी? अगर आपको इस पर कोई एतराज है, ठीक है, तो आप जो है अपने जो अकाबिर हैं 4-5 पुराने जो हैं, जो आज से कम 50 साल तक पुराने अकाबिर हैं, आप ये फिर उनसे जाकर पूछे कि उन्होंने फिर आला हजरत को मौलाना अहमद रजा क्यों माना। और आज भी आपके पाकिस्तान के मुफ्ती सईद खान नाम उनका गालिबा, सईद खान या शायद खान में था, वो खुद आला हजरत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो आप जैसे लोग जो फितना फैला रहे हैं ना कि आला हजरत ने ये करा, ये वो करा, सुनो, ये फालतू की जाहिल वाली बातें मत करो। ठीक है, नहीं, अपनी हद देख लो। तारीफ करना अलग है, किसी के अंदर कमाल है तो तारीफ करने को हर्ज नहीं। एक काम करो फिर समझो, किसी बुत की तारीफ करो कि मुझे फलाना बुत बहुत अच्छा लगता है, तारीफ करो। चलो, क्या किसी भी बुत की तारीफ करो जिसको मुस्लिम लोग पूछते हैं, उसकी तारीफ करो। क्यों मैं बुत की तारीफ करूं? यार आप ही ने कहा ना तारीफ करना अलग है, तारीफ कर दो, क्या दिक्कत है? यानी देवबंदी धर्म में बुतों की भी तारीफ की जा सकती है, मुशरिकों की भी तारीफ की जा सकती है, है ना? अबू जहल की भी तारीफ की जा सकती है, मुशरिक तुम हो, मुशरिक नहीं है, मुशरिक तुम हो, मुशरिक हम नहीं, मुशरिक तुम हो। अच्छा, ये तुम्हारे मदरसा देवबंद में लिखा है, तुम्हारे मदरसा देवबंद में लिखा है, ये मदरसा देवबंद में तुम्हारे मदरसा देवबंद के मौलवी तो बोलते हैं कि बरेलवी हजरात के ऊपर हमारे मदरसे से कोई कुफ्र शिरक का फतवा नहीं है। फिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भाई? तुम हो कौन? लो जरिया के मुनाजिर वहाँ ताहिर गया है, तुम्हें मुशरिक साबित किया है। ताहिर गया कि बेचारा वो हर मुनाजिर भागा बेचारा, किससे कहा भागा? तुमको भगाया है। दूसरी बात, मौलाना मंजूर नौमानी ने फतेहकुन बरेली में आके मुनाजरा किया था, या मालूम है? मौलाना मंजूर नौमानी ने बरेली में आके मुनाजरा किया था, तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हें हराया है मंजूर नौमानी ने। अच्छा, हराया है। जब भी तुम लोग भागे फिर तो हुसामुल हरमैन पर, अल मोहन्नद पर तुम भागे थे। तुम लोग जमाने के बदतरीन मुशरिक करते नहीं हो। मुशरिक जमाने पहले की तमाम जो तुम्हारे जो देवबंद के उलमा है वो मुशरिक क्यों नहीं बोलते फिर? है तुम्हारे देवबंद के उलमा मुशरिक क्यों नहीं बोलते? अरे तुम्हें तो अकबर इलाहाबादी ने मुशरिक कहा है, मौलाना हाली ने भी मुशरिक कहा है, और मौलवी से क्या पता नहीं होता है, अवाम ने तुम्हें तो मुशरिक कहा है। अरे तो आवाम का फतवा मानते तुम्हारे देवबंद धर्म में? क्या देवबंदी धर्म में आवाम का फतवा हुज्जत होता है क्या? देवबंदी धर्म में नहीं, बल्कि तुम्हारे देवबंदी धर्म में, देवबंदी धर्म में आवाम का फतवा हुज्जत होता है ना। तो चलो फिर मैं भी आवाम हूँ, मैं फतवा दे रहा हूँ, सारे देवबंदी गधे के बच्चे हैं, मानोगे फतवा? मान लो फतवा मेरा। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं आवाम हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे देवबंदी गधे के बच्चे, चलेगा? गधे के बच्चे होना अच्छा है। सॉरी यार, मुशरिक के। अच्छा चलो तुमने मान लिया कि तुम गधे के बच्चे हो गए, चलो बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। तुम मुशरिक हो, तुम मुशरिक हो, बंदी सारे गधे के बच्चे तुमने मान लिया। सुनो, मैं मुशरिक नहीं हूँ, हम मुशरिक नहीं है। अगर हम मुशरिक होते तो तुम्हारे देवबंदी उलमा हमारे फतवा क्यों नहीं देते? तुम्हारे देवबंदी उलमा ने हम पर कभी फतवा नहीं दिया, ना वो दे सकते, ना उनकी माँ ने दूध पिलाया दिया है। तुम्हारे देवबंदी के मुफ्ती सुन, नाम बताऊं? मुफ्ती फरहान कासमी। मुफ्ती फरहान कासमी मुझे पूछ लो। तुम्हें मुश्रिक कहा है? अरे ताहिर गया मुफ्ती कब से हो गया? वो मुफ्ती था क्या, कब से हो गया? कुछ मालूम है नहीं?
मुफ्ती फरहान काज़मी कहता है कि भाई दारुल उलूम देवबंद से बरेलवी हजरात के ऊपर कोई कुफ्र शिर्क का फतवा नहीं है। और तुम्हारे मुफ्ती फिरोज कासमी से पूछ लो, ठीक है। इसके अलावा कई नाम है जिनसे तुम्हारी बात है। बरेलवियर के अंदर तुम्हें मुशरिक लिखा है, मौलाना मास्टर अमीन ओखावी ने भी तुम्हें मुशरिक कहा है, सबने तुम्हें मुशरिक कहा है। अब तो यार एक बात, अच्छा सुनो, बहुत से अहले हदीस उलमा ने देवबंदियों को मुशरिक कहा, देवबंदियों को बिदअती कहा, देवबंदियों को जहन्नमी कहा, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे भाई? तू तेरा काम कर, तुम्हारा काम करना चाहिए। उनकी बात पर कौन, तो अभी उनकी बात चल रही है, तुम्हारी बात चल रही है। आप तुम ये कह रहे हो ना, आपके पास तुम ये कह रहे हो कि फलाने ने ये लिखा, नहीं, हम फालतू की बातें कर रहे हैं ना भाई। हम ये कहते ही नहीं कि फलाना मुशरिक बोल रहा है, फलाना मुशरिक बोल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आला हजरत पर अगर कोई फतवा है, आला हजरत पर अगर कोई फतवा है कुफ्र का, तो वो तो भैया हमें दारुल उलूम देवबंद से फतवा दिखा दो, हाँ जी आला हजरत पर किसी ने जो है कुफ्र का फतवा दिया, दिखा दो हमें फतवा कोई कहा। तो मैंने एक बार वहाँ ताहिर गयावी ने तुम्हें मुझसे कहा है, मौलाना ताहिर गयावी को छोड़ दो, तुम दारुल उलूम देवबंद से फतवा लाकर दिखा दो, बात करो। दारुल उलूम देवबंद की जो वो शख्सियत थी, दारुल उलूम की वो मानी हुई शख्सियत थी, दारुल उलूम जिनकी बात करता है। तुम देवबंद के ऑफिशियल पेज, ऑफिशियल साइट से या देवबंद के ऑफिशियल लेटर पैड पे हमें फतवा दिखा दो कि हाँ जी देवबंदी जो उलमा है उनके नजदीक आला इमाम अहमद रजा। तुम बिदअती हो के नहीं हो, चलो समझे, तुम बिदअती हो के नहीं हो, मुझसे तो फाजिल हो गया, बिदअती हो के नहीं हो। फालतू की जाहिलाना बात है मत करो, समझ गया ना। नहीं, तुम्हारी टोपी बिदअती, तुम्हारी टोपी के मुतालिक अल्लामा टीवी ने लिखा है कि बिदअती की टोपी है। नहीं बताओ। अच्छा कल को बोलोगे हमारा इमामा बिदअती है, वाह हमारी टोपी बिदअती है, वाह बेटा वाह बहुत बढ़िया। टोपी की बात अगर हमारी टोपी बिदअती है तो फिर देवबंदी हमारी टोपी क्यों कॉपी कर रहे हैं भाई? है तो देवबंदी हमारी टोपियां क्यों कॉपी कर रहे हैं? तुम्हारी कौन कॉपी करता है देवबंदी? सब कर रहे हैं देवबंदी। हाँ कितने दिखाओ देवबंदी बोलो? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों दिखा दूंगा। तुम्हारे पाकिस्तान का काजी तुम्हारा आवाम नहीं, मैं तुम्हारा आलिम दिखा रहा हूँ, काजी मफ्तीउल्लाह पाकिस्तान का, वो बटकाती कोई पहनता है बेशरम देवबंदी, क्यों पहनता है वो पाकिस्तान की वो टोपी बिदअती है नहीं, तुम्हारी टोपी बोलो तुम्हारी हो गए। वाह, अगर पाकिस्तान का मौलवी है बेवकूफ इंसान, मौलवी पाकिस्तान का है और वो हमारे तुम बिदअती है, तुम्हारी टोपी बिदअती है, तो तुम्हारा हर अमल बिदअती है। यार अब्दुल्ला भाई प्लीज यार देखो, ऐसे जाहिलों को टाइम पास करने के लिए मत लाया करो, कोई फायदा नहीं है, समझिए। देखो यार